कावरी की दो बेटियां थीं जो कि कॉलेज में पढ़ती थीं। उन दोनों की कॉलेज फीस देने के लिए कावरी लोगों के कपड़े सीती थी, क्योंकि अंजलि और शीतल के पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे और इन पैसों से घर का गुजारा भी मुश्किल से होता था। इसलिए कावरी अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए दिन रात लोगों के कपड़े सिलाई करती थी, ताकि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर बहुत काबिल बन जाएं और उन्हें कावरी की तरह दूसरों के कपड़े सिलाई ना करने पड़े। लेकिन कावरी की छोटी बेटी शीतल को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी ना थी। वो तो कॉलेज इसलिए जाती ताकि नित नए फैशन कर सके। वो रोज कॉलेज जाती थी और मौज मस्ती करके वापस आ जाती थी। कावरी बड़े अमीर लोगों के कपड़े सिलाई करती थी, लेकिन शीतल अक्सर वो खूबसूरत कपड़े पहनकर कॉलेज चली जाती और उसने कॉलेज में मशहूर कर रखा था कि वो तो बहुत अमीर घर की लड़की थी। उसकी बहन अंजलि अक्सर उसे समझाती थी कि कॉलेज में झूठ मत बोला करो, क्योंकि अगर तुम्हारी कोई दोस्त घर आ गई तो तुम्हें बहुत शर्मिंदगी होगी। मगर शीतल ये बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। इस तरह कावरी जो भी ड्रेस मुकम्मल करती थी, शीतल वो अगले दिन पहनकर कॉलेज चली जाती थी। कावरी अक्सर उसे ऐसा करने से मना करती थी। देखो बेटा शीतल, ये अच्छी बात नहीं है। अगर उन लोगों को पता चल गया तो वो मेरे पास कपड़े सिलाई करने के लिए नहीं भेजेगी। ये सुनकर शीतल अपनी माँ से कहती, माँ, एक तो तुम और मेरी बहन अंजलि डरपोक बहुत हो। मैं लोगों के कपड़े पहनकर कॉलेज ही तो जाती हूँ और वापस आकर उनके कपड़े उतार कर रख देती हूँ। अब उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैंने उनके कपड़े कहीं इस्तेमाल किए हैं। शीतल का ये बेफिक्रापन अंजलि और कावरी को बहुत डराता था, क्योंकि अगर कोई अपना ड्रेस वक्त से पहले लेने आ गया तो क्या होगा। मगर शीतल को इस बात की परवाह ही नहीं थी। और एक दिन ऐसा हो गया जिसका सोचकर अंजलि और कावरी डर रही थी। हुआ कुछ यूं कि शीतल के कॉलेज की लड़कियां जंगल में पिकनिक मनाने जा रही थीं। अंजलि ने वहां जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके पास पहनने को कोई अच्छा सूट नहीं था। मगर शीतल एक अमीर लड़की का नया ड्रेस पहनकर पिकनिक मनाने चली गई और उसके जाते ही वो अमीर लड़की कावरी के घर आ गई और कहने लगी, मुझे जल्दी से मेरा ड्रेस दे दो, क्योंकि मेरी बुआ के घर पार्टी है और मुझे वही ड्रेस पहनकर जाना है। ये सुनकर अंजलि और कावरी घबरा गई, क्योंकि शीतल ने तो शाम से पहले नहीं आना था। कावरी बहाना बनाते हुए कहने लगी, बेटा वो ड्रेस तो मैंने अभी तक सिलाई नहीं किया। ये सुनकर वो अमीर लड़की कहने लगी, कोई बात नहीं, मुझे वो ड्रेस वैसे ही वापस कर दो ताकि मैं किसी और से सिलाई करवा लूं। ये सुनकर अंजलि और कावरी और परेशान हो गई। ये देखकर उस अमीर लड़की को शक होने लगा कि कावरी उससे कुछ छुपा रही थी। वैसे भी उसे पार्टी में जाना था और उसे देर हो रही थी। वो कहने लगी, मुझे तो लगता है तुमने मेरा ड्रेस जला दिया है या फिर तुमने उसे खराब कर दिया है, तभी तुम मुझे वो ड्रेस वापस नहीं कर रही। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि मेरा ड्रेस मुझे वापस कर दो, वरना मैं कॉल करके पुलिस को बुला लूंगी और वो तुम्हें चोरी के जुर्म में अंदर कर देगी। अंजलि ने उस अमीर लड़की की धमकी सुनकर शीतल का एक पुराना सूट उठाया और जंगल की तरफ भागी, ताकि उस लड़की का नया ड्रेस शीतल से वापस ले आए। मगर उसने रास्ते में एक परी को देखा जो कि आग में जल रही थी। ये देखकर अंजलि रुक गई और उसने नदी से पानी लेकर उस आग पर डाल दिया और यूं परी जलने से बच गई। परी अंजलि का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, अच्छी लड़की, तुम न आती तो मैं काली चुड़ैल की जलाई इस आग में जलकर मर जाती। ये सुनकर अंजलि वापस जंगल की तरफ भागने लगी थी कि परी ने उससे रोककर पूछा, ये तुम पुराना फटा हुआ सूट कहाँ लेकर जा रही हो? ये सुनकर अंजलि ने परी को सारी बात बता दी और परी कहने लगी, अब तुम इतनी दूर अपनी बहन के पास जाओगी और तब तक तो वो अमीर लड़की तुम्हारी माँ को पुलिस के हवाले कर देगी। मैं अपनी शक्ति से इस फटे पुराने सूट को एक सुंदर ड्रेस में बदल देती हूँ, ताकि तुम ये ड्रेस उस अमीर लड़की को देकर अपनी माँ की जान बचा लो। ये कहते ही परी ने अपनी शक्ति से उस फटे पुराने सूट को एक नए ड्रेस में बदल दिया और अंजलि भागती भागती अपने घर वापस आई और उसने वो सुंदर ड्रेस उस अमीर लड़की को दे दिया। इतनी सुंदर ड्रेस देखकर वो लड़की कहने लगी, अरे वाह आंटी जी, आपने तो कमाल कर दिया। मेरे दिए कपड़े से इतनी सुंदर ड्रेस तैयार कर ली। मैंने अभी जो आपसे कहा उसके लिए आपसे माफी चाहती हूँ और इनाम के तौर पर आपको अपना ये सोने का हार देती हूँ। ये कहकर उस अमीर लड़की ने अपना कीमती हार कावरी को दे दिया और वो खुशी खुशी चली गई, जबकि अंजलि और कावरी ने उस कीमती हार को बेचकर एक बुटीक खोल ली और उस बुटीक से इतना पैसा कमा लिया कि अब वो भी अमीर बन गई थी। अब कावेरी, अंजलि और शीतल नए नए सुंदर ड्रेसेस पहनती थीं और शीतल को अपने कॉलेज की लड़कियों के सामने झूठ नहीं बोलना पड़ता था, क्योंकि अब वो इतनी अमीर हो चुकी थी कि वो अपने ड्रेस खुद खरीद सके
और ये सब अंजलि की वजह से हुआ था, क्योंकि अगर वो परी की जान ना बचाती तो आज वो इतने अमीर ना होते और ना ही इतने सुंदर ड्रेस पहन सकते।